पता चला? अरे अपना काम कभी कच्चा नहीं होता। अक्खा का अक्खा वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाइए। आप देखो और जो समझना है समझ लो। रागिनी ताई, ये आईवीएफ होता क्या है? क्या है ये सब? क्या है ये सब? इतना आग बबूला होकर तुम आई हो, अब क्या हो गया? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या प्रूव करना चाहते हो? मुझे अंधेरे में रख के ये सब व्हाई यू डूइंग दिस बिहाइंड माय बैक? बिहाइंड योर बैक क्या किया मैंने? पर अगर तुम मुझसे कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रही हो तो पहले सवाल तो पूछो। मतलब क्या बात कर रही हो? मैं कुछ समझ नहीं। दिखाई देती हूँ ना? IVF? रियली? और इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ मैं समझाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है समझाने की नचिकेत, मैं सब समझ रही हूँ। तुम निशी के लिए IVF ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, फाइन, बट मुझे अंधेरे में रखकर? I mean, निशी मेरी बेटी है, उसकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन तुम बिना मुझे बताए ले रहे थे, किस अधिकार से? किस अधिकार से? तुमने मुझे US से यहाँ बुलाया था, निशी की प्रॉब्लम सॉल्व करने भूल गई तुम? हाँ, लेकिन हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका होता है नचिकेत। ऐसे नहीं होता कि एक दिन सुबह उठे, दिमाग में ख्याल आया और कर लिया। IVF इज नो जोक नचिकेत। इसे करने से पहले हमें निशी की फिजिकल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन, इस सब के बारे में सोचना होगा। और तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताने से पहले कार्तिक को जाकर बताई। I mean, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे अंधेरे में रखकर तुम उसकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, व्हाई? इसलिए नहीं बताया तुम्हें क्योंकि मैं जानता था अब जो तुम कर रही हो वही करो। पुरानी आदत है तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे ऐसे ओवर रिएक्ट करने की। That's why I didn't tell you। हर बार राई का पहाड़ बनाते हो और उसके ऊपर से तुम्हारे रूल्स, तुम्हारे उसूल, आदर्श, ब्ला 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 ब्ला। वो कार्तिक डॉक्टर है, उसने नई खोज की है फर्टिलिटी, इसलिए उसके साथ डिस्कस कर रहा था क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं निशी को लेकर कि कितना सक्सेस हमें मिलेगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला था ताकि तुम आगे जाके निराश ना हो। लेकिन नहीं, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? शायद मेरे बताने के बाद भी तुम ना समझो। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड आल्सो। तुम्हारे सवाल खत्म हो गए तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? ये क्या है ये सब? क्या जासूसी कर रही हो मुझ पर? हाँ? जासूसी कर रही हो मुझ पर? वो क्या? सनीता ही क्या? सनीता ही क्या? तुम्हें कुछ जानना था तो मुझसे आके पूछ लेती। I'm sorry. अरे हाँ अमन सर, मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। नचिकेत साहब कार्तिक बाबा को बोल रहे थे रागिनी और अमन का IVF कराना होगा। एक ही रास्ता है जिससे बच्चा पैदा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये IVF होता क्या है? क्या बात कर रही है डॉक्टर नील? ऐसा नहीं बोल सकते। सनीता, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सब लोग जानते हैं कि मेरी और रागिनी की शादी अभी तक नहीं हुई है। डॉक्टर नील ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अब नहीं, कुछ गड़बड़ है। आपकी बात बराबर है, लेकिन फिर भी बताओ ना, ये क्या होता है IVF? इससे बच्चा पैदा होता है क्या? सनीता, ये मेडिकल प्रोसेस मैं आपको नहीं समझा सकता। और आपको क्या करना है? आप जान के क्या करेंगी? लेकिन फिर नचिकेत साहब ऐसा क्यों बोलेंगे? अरे तुम्हारे नचिकेत साहब पागल है। क्या बातें हो रही है सब? क्या हो गया? रागिनी, ये सनीता कब से मेरे पीछे पड़ी है कि वो डॉक्टर नील हमारा IVF कराना चाहता है। हाँ, दिखाओ दिखाओ। पागल वो नहीं, पागल आप हो गई हैं सनीता। हमारा IVF? निशी और जिग्नेश के IVF की बात चल रही है। सनीता, एक सेकंड। आज मैंने जो अपने कैरेक्टर से बाहर जाकर आपसे जो करवाया उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे नहीं करवाना चाहिए था। आपका मोबाइल। थैंक यू रागिनी ताई, लेकिन अब तो बताओ ना ये IVF होता क्या है? नहीं, लोग व्रत कैसे कर लेते हैं?
इसको अपने कमरे में छुपा कर रखती है तो ये क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा? मिठाई है? हाँ वो तो मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन ये आप किधर? वो सुहानी ने कहा था कि उसको ना थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, तो मैंने कहा कि लेके जाओ, तो ये उसके लिए लेके जा रही हूँ। अच्छा सुहानी, रुको रुको रुको, मैं लेकर जाती है ना, मैं लेकर जाती है, सुहानी ताई को देती है मैं। तुम्हारा वैसे भी व्रत है, कमजोरी आ गई होगी ना, मैं लेकर जाती है और देती है मैं उसको। जिस हिसाब से सनी तुम ये सारी मिठाई खा रही हो, मुझे तो लगता है कि सुहानी के रूम तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ प्लेट ही बाकी रह जाएगी उसके लिए, है ना? क्या पैम ताई, एक्चुअली क्या ना, सुहानी ने खाना खा लिया है और देखो मेरे को भी सुहानी की बहुत फिक्र है ना। अब डेजर्ट में इतना सब खाएगी तो उसका पेट दुखेगा, उसकी तबीयत खराब होगी, और फिर किसी और के पेट में जाने से अच्छा है मेरे पेट में चला जाए, है कि नहीं? एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं अपने लिए लेके जा रही थी? क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे? ऐसा किधर बोला है? तुमने अभी बोला किसी और के पेट में, मतलब किसी यहाँ पे और कौन है? पैम चिल You know what? You know what she's saying कि ये इतनी सारी मिठाई मैं जो डाइट कॉन्शियस हूँ, कि मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ, मतलब मैं व्रत तोड़ूंगी। इसे बताओ कि मैं कितनी शिद्दत से व्रत कर रही हूँ, कितने ऑनेस्टली मैंने व्रत रखा है। रखा है। हाँ, तो मैं किधर मना कर रही यार के साहब, मैंने तो ऐसे देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। What is दाढ़ी एंड तिनका you're talking about? प्याम भाई मैं बोल रही है ना कि अब तुम्हारा व्रत खत्म हो जाएगा ना, तो मैं खुद ये सारी मिठाई आकर तुम्हें खिला देगी, ठीक है? अभी तुम गुस्सा मत होना, मेरे को जाना पड़ेगा सुहानी के रूम में। अच्छा, वो प्लेट लेके चली गई, मतलब, और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो उसे? वो मुझे बहुत भूख लगी है यार। भूख लगी है ना? कम। देखना कार्तिक अंदर गया ना, उसकी बैंड बज रही होगी डैड के सामने। और कार्तिक पता है क्या कहेगा? या सर वो एक्चुअली मैं जैसे ही डैड को फेस करता है उसकी पूरी नॉलेज खत्म हो जाती है। तो प्लीज ना, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। आगम रणवीर प्लीज चुप रहो, कार्तिक हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है यार। हाँ, और डैड भी बहुत कुछ कर रहे होंगे उसके साथ अभी। हाय निशी, जिग्नेश, कार्तिक ने मुझे बताया कि इसने तुम्हें आईवीएफ के बारे में सब कुछ समझा दिया है और तुम दोनों समझ गए हो और राजी हो इस बात को लेकर। जी पापा। जिग्नेश, तुम्हारे माता पिता भी मेरे पास आए थे, उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं है इस बात से, तो आई थिंक इट्स गुड, एवरीथिंग सॉर्टेड। कार्तिक बहुत ही काबिल है इस फील्ड में, यू आर इन गुड हैंड्स। पापा थैंक यू सो मच पापा। मैं अपनी लाइफ के 15 साल आपसे दूर रही हूँ, लेकिन मैंने जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है ना, आप हमेशा मेरे साथ होते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर पापा। आई लव यू पापा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब जब मेरे साथ होती हो ना, मेरे अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा। कार्तिक थैंक्स यार, आई मीन तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ में फिर से उम्मीद की किरण जागी है। नो प्रॉब्लम कार्तिक, बहुत विश्वास के साथ अपनी बेटी को और दामाद को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। डोंट वरी सर, आई वोंट लेट यू डाउन। आई वोंट लेट यू लेट मी डाउन। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस होंगे। नॉट एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स बट यू मस्ट डू योर बेस्ट। यस सर। अच्छा सुन, अभी मौका है, डैड से परमिशन ले ले कार्तिक के साथ हॉलीडेज जाने के लिए। डैड हाँ बोल देंगे। रणवीर, अब बेटा, आई थिंक यू शुड आल्सो डू समथिंग लाइक दिस। डैड आई अप्रिशिएट व्हाट कार्तिक हैज डन, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ जिससे एक ही पल में मेरी किस्मत पलट जाए। अच्छा बस, मेरे हर जगह आसपास सिर्फ डॉक्टर्स हैं। अब मुझे डॉक्टर्स नहीं, मेरी फैमिली चाहिए। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे जीजाजी, मेरे डैड, मेरी बहन और फ्रेंड ना, हाँ फ्रेंड चाहिए। करेक्ट डैड?
मुझसे गलती हो गई माँ। मॉम आप बताइए, हम दोनों में बड़ा कौन है? आरव, तुमसे 3 मिनट पहले बॉर्न हुआ। मैं चाहे हर मामले में कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ आरव की बात आती है, मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ कि तुम उसे बहुत मिस कर रही हो। बहुत हो गया। मैं गिव अप। ये उसूल, आदर्श, इनके पीछे भागते भागते थक गई हूँ। डर लगता है कहीं इनसे उलझते उलझते अपने बच्चों को ही खो ना दो। आपने नोटिस किया है, मैं अपने बच्चों के मामले में बहुत अनलकी हूँ। रणबीर मुझसे नफरत करता है। निशी को लगता है उसकी लाइफ में जो भी कुछ गलत होता है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार। और कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलता था तो मेरी सांस अटक जाती थी, घबराहट सी होने लगती थी। आज 1 साल होने आया है सब, उसका चेहरा तक नहीं देखा है मैंने। नचिकेत सही कहता है, उसूलों के आगे, नियमों के आगे भी एक दुनिया होती है, जज्बातों की दुनिया, जिसे आज तक शायद नजरअंदाज करती रही और आज उसी की इतनी बड़ी कीमत चुका रही हूं। तुम फैसला कर लेती हो और ये जो आदत है तुम्हारी, हर कोई तुम्हारे किए हुए फैसले पर चले, तो थोप देती हो ना फैसला तुम उनके सर पे। थोड़ा सा इसमें अगर बदलाव लाओगी बच्चों से, यही चीज प्यार से समझाओगी तो समझेंगे। सो मैं आरव से मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसे कितना मिस करती हूँ। हर चीज देखती हूँ तो सब उसी की याद आती है मुझे। रास्ते पर बाइक चलती है तो आरव की याद आती है। हर बार मेरे पीछे पड़ा रहता था, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। so, उस दिन रेस्टोरेंट गए थे, मेन्यू कार्ड पे पाव भाजी लिखा हुआ था। so, पाव भाजी आरव की फेवरेट है, उसके हर बर्थडे पे मैं उसकी हर चीज मुझे उसी की याद दिलाती है। मैं क्या करूं? अब और नहीं रहा जाता मुझसे सब। I can't take it anymore। आप कुछ भी कीजिए, अब मुझे उसे मिलाने ले जाइए सर। मुझे उसे मिलना है सर, मुझसे और नहीं। रागिनी, मैं हूं, मैं तुम्हें जल्द से जल्द आरव से मिलवाऊंगा, और अगर नहीं मिलवा पाया तो इंस्पेक्टर से बात करके कम से कम फोन पे तो उसके साथ तुम्हारी बात करवा दूंगा। जस्ट गैदर योरसेल्फ, संभालो अपने आप को। मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे आ जाओ। हाय डॉक्टर अमन। हाय। कमाल है, आज ये आदमी स्माइल कर रहा है, मतलब ये आज ज्यादा डेंजरस है। सावधान डॉक्टर अमन। क्या बात है, कहाँ थे आप ही को ढूंढ रहा था मैं। मुझे? हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या, अभी थोड़ी ही देर में पूजा शुरू होने वाली है ना निशी की, तो आप तो निशी के होने वाले पिता है, आपका वहाँ होना जरूरी है ना। हाँ मतलब
रागिनी के होने वाले हाँ, हाँ, वो हैं, मतलब- तो निशी के पिता भी तो आप मतलब मैं पूजा में पिता नहीं, मतलब क्या आप होने वाले हैं ना? निशी के पिता हैं या नहीं है? कॉन्फिडेंस से बोलिए। नहीं, मेरा मतलब- कॉन्फिडेंस है ना, पिता होने वाले हैं ना? बस यही जाना। तो देखिए डॉक्टर अमन, क्या है कि अब आपकी होने वाली बेटी के लिए हमने कुछ अच्छा सोचा है। क्षमा चाहता हूँ आपसे, बिना पूछे मैंने निर्णय ले लिया। मैं जानता हूँ कि आप बहुत काबिल है, लेकिन मैंने ले लिया। नहीं, आपने सोचा है तो सही सोचा होगा। हाँ, थैंक यू। तो आपका बड़प्पन है डॉक्टर अमन। मैं चाह रहा था कि बस आपकी आज्ञा हो तो आगे बढ़ जाऊं। प्लीज गो अहेड। नहीं, यहाँ नहीं। निशी के बारे में जो सोचा मैंने निशी के लिए, ओह, आपको तो रागिनी ने बताया ही होगा। IVF के बारे में आपसे कहाँ रागिनी कुछ छुपाती है? हाँ, बात हुई है। नहीं, बात हुई है। तो ठीक है ना, आपको ठीक लगा ना आइडिया? हाँ, वेरी गुड। बस आप ही की राय लेनी थी। एक छोटा सा काम आपको करना है। हाँ, कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि देखिए रागिनी के साथ मतलब आपको पत्नी चाहिए, तो बेटी का भी ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। आप कुछ करेंगे ना आपकी होने वाली बेटी के लिए? जरूर। इसलिए कह रहा था कि जिग्नेश की जो माँ है, तो उनके पास आपको जाना है और उन्हें समझाना है IVF के बारे में, और बस उनकी परमिशन लेके आना है। क्या बुजुर्ग है हमारी, उनकी परमिशन के बिना कैसे कुछ हो सकता है ना? छोटा सा काम। हाँ, तो आपके लिए क्या मुश्किल है? मतलब आप तो हुनरबाज हैं, आप ये तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ, मैं कर लूंगा डेफिनेटली। इसमें क्या? गुड बॉय। बा को IVF समझाना मतलब केले के पत्ते पर पिज्जा रखकर खाना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या हुआ, कुछ काम था? नहीं, मैं तो ऐसे ही मतलब ये आपका पठन सुना तो मैं आ गया। कमाल का पठन करती है आप, एक सुर में, एक ताल में, मतलब सुनने को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन किस काम के लिए आए थे, जल्दी बताइए। मेरे पास वक्त नहीं है, ये पाठ पूरा करके मुझे नीचे पूजा में जाना है। पूजा? हाँ, आज तो पूजा है। पूजा मतलब पूजा का दिन बहुत शुभ होता है। माहौल में एक तरह की शांति होती है, मतलब एक पवित्रता का एहसास होता है। अगर आंख बंद करके बैठे ना तो मैं एक काम करिए, आप आंखें बंद करके यहाँ बैठिए, मैं ये पाठ पूरा करके निकल जाती हूँ, समझे? अरे नहीं, मैं तो मतलब बोल रहा था कि ये पूजा सक्सेसफुल होगी और निशी और जिग्नेश का बच्चा भी होगा। बस ये गोल गोल घुमाना बंद कीजिए, और पहले मुझे ये बताइए कि आप किस काम के लिए मेरे पास आए हो? जिग्नेश और निशी के IVF ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करना चाहते हो ना? नहीं, वो आपको कैसे पता? मुझे सब पता है कि वो क्या होता है। हमने हमारे एक गुजराती अखबार में पढ़ा था। आप अखबार भी पढ़ती हैं? रोज सुबह उठ के सबसे पहले पूजा पाठ करना, फिर अखबार पढ़ना, फिर सब काम करना। हाँ, तो फिर निशी और जिग्नेश ये ट्रीटमेंट ले तो आपको कोई प्रॉब्लम? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए डॉक्टर साहब, हमें तो निशी और जिग्नेश का बच्चा चाहिए, फिर वो पूजा पाठ से हो या तुम्हारी डॉक्टरगिरी से हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मगर एक बात पूछो, ये सारी बात करने के लिए आप मेरे पास क्यों आए? नहीं, वो डॉक्टर घर वाले चाहते थे कि कोई सुलझा हुआ, समझदार, ज्ञानी आदमी आकर के इस बारे में आपसे बात करे। तो हाँ, लेकिन नील भाई साहब ने तो ये बात कही थी ना। और तुम्हारे घर वाले की समझदार, सुलझे हुए इंसान की डेफिनेशन क्या है आप? और आप तो कुछ बोल ही नहीं पाए, शुरुआत मैंने ही की। मतलब डॉक्टर नील ने जानबूझकर मुझे शेरनी के पिंजरे में छोड़ा है। अगर वाकई में अगला जन्म है तो
तो अगले जन्म मैं डॉक्टर नील बनूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें डॉक्टर अमन बनाए और फिर चुन चुन के बदला लूंगा। क्या बड़बड़ कर रहे हो? कुछ नहीं, पाठ 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 कर रहा हूं। हाँ देविका बोलो। अच्छा अमन, मैं वे मैं आ रही हूँ। ग्रेट। तो अप्रोक्सीमेटली कब तक पहुंच जाओगे? आइडियली 2-3 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन बारिश बहुत हो रही है तो मैं थोड़ा आराम से आ रही हूँ। थोड़ा लेट हो सकता है। ओह गॉड, ठीक है, यू टेक केयर। अच्छा सुन 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 सुन, आरके को जरा बता ही देना कि मैं आ रही हूँ। यार मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। What is he doing? पता नहीं कौन से काम में इतना बिजी है। आरके को बताना जरूरी है क्या? मतलब? I mean, अचानक से आके उसे सरप्राइज दे दो ना। सीरियसली? पर उसे मेरा ऐसे आना अचानक से ठीक लगेगा क्या? सरप्राइजेस किसे अच्छे नहीं लगते। आई एम श्योर ही विल बी थ्रिल्ड। Actually, you're right. Okay, I'll come directly. I'll see you soon. ग्रेट, सी यू। कहाँ से लाए थे वो? पढ़ाया था मैंने। भाई हो भैया। सन्नी ताई, कमाल की गलत टाइमिंग है आपकी। यस सनी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हाँ, वो नीचे पूजा शुरू हो रही थी ना, इसके लिए मैं आप लोगों को बुलाने के लिए आई थी, लेकिन टाइम मिले तो आ जाना। मिले तो आ जाना। Why is she blushing? नॉट फॉर मी, हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। Thank you. इसलिए अभी इतना ठूस ठूस के खाना खिलाया, व्रत है मेरा। अच्छा भी है। एक्सक्यूज मी, आप लोग अपना वाईफाई ऑन करेंगे? एक्चुअली नेटवर्क तो फुल शो कर रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वैसे ऑन है, मैं चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप रहने दीजिए, मैं अपना डाटा कार्ड यूज करता हूँ। आई गेस इट विल वर्क, क्योंकि अगर पूजा में विलंब होगी तो फिर परिणाम दुष्कर होंगे। पंडित जी प्लीज पूजा शुरू कीजिए। हाँ जी जी। निशी और जिग्नेश, आप लोग अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अच्छा, आप दोनों में से कौन अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और ये पूजा?